हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। माना आर जेड पर इस प्रकार परिभाषित एक संबंध है। आर बराबर समुच्चय ए बिलोंग्स टू जेड बी बिलोंग्स टू जेड ए की घात दो बराबर बी की घात दो। निम्न को ज्ञात कीजिए। आर का प्रांत व परिसर। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो संबंध से संबंधित है। तो हमारा एक संबंध है, आर बराबर है समुच्चय में अवयव है ए कोमा बी। तो यहाँ से जो हमारा प्रथम अवयव होता है ए वाला वो होता है हमारा प्रांत, और जो द्वितीय अवयव होता है वो हमारा होता है परिसर। तो अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें एक संबंध आर है, वो समुच्चय निर्माण में रूप में दिया गया है। तो समुच्चय ए कोमा बी अवयव है। ए बिलोंग्स टू हमारा जेड है, बी बिलोंग्स टू बी हमारा जेड है, और ए की घात दो बराबर हमारा है बी की घात दो। तो अब देखो इसे हमें पहले अवयवों के रूप में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि हमें प्रांत और परिसर निकालने के लिए उसे अवयवों के रूप अर्थात हमें रोस्टर रूप में परिवर्तित करना होता है। तो देखो भाई इस संबंध दिया गया है वो हमारे पास है ए की घात दो बराबर बी की घात दो, इसको संतुष्ट करना चाहिए। तो यदि हम ए बराबर शून्य लेते हैं और बी बराबर शून्य लेते हैं तो देखो भाई हमारे पास है ए की घात दो बराबर भी शून्य आ जाएगा, और बी की घात दो बराबर भी हमारे पास शून्य आ जाएगा। तो एक अवयव तो हो जाएगा हमारा शून्य कोमा शून्य। तो फिर हम बात करते हैं ए बराबर एक लेते हैं और बी बराबर भी एक लेते हैं। तो ए की घात दो बराबर, क्योंकि एक का वर्ग है वो एक होता है, कोमा बी की घात दो बराबर भी एक होता है, क्योंकि एक का वर्ग एक होता है। तो यहाँ से हमारा जो है वो एक कोमा एक आ जाएगा। फिर यदि हम एक का मान माइनस एक लेते हैं और बी का मान हम एक लेते हैं, तो एक की घात दो बराबर माइनस एक का वर्ग है वो एक होता है, और बी की घात दो बराबर एक का वर्ग एक होता है। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा वो है माइनस एक कोमा एक। फिर हम ए बराबर है एक लेते हैं और बी बराबर हम माइनस एक लेते हैं। तो देखो ए की घात दो बराबर आ जाएगा हमारा एक, और बी की घात दो बराबर माइनस एक का वर्ग भी हमारा एक होता है। तो यहाँ से अवयव बन जाएगा एक कोमा माइनस एक। फिर हम ए बराबर दो लेते हैं और बी बराबर हम माइनस दो लेते हैं। तो देखो भाई ए की घात दो बराबर हमारा हो जाएगा चार, क्योंकि दो का वर्ग चार होता है। बी की घात दो बराबर माइनस दो का वर्ग है वो भी हमारा चार होता है। तो बराबर आ रही है ए की घात दो और बी की घात दो। तो यहाँ से देखो भाई दो कोमा माइनस दो। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास जो संबंध है आर है वो अपरिमित रूप से आगे बढ़ता जाएगा। तो समुच्चय में हमारा आ जाएगा शून्य कोमा शून्य एक कोमा एक माइनस एक कोमा एक कोमा माइनस एक दो कोमा माइनस दो। इस तरह से ही आगे बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हमारा पूर्णांक संख्याओं का जो वर्ग है वो भी एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो कहीं भी है परिभाषित नहीं हो गई है फलन। तो देखो यहाँ से देखो हमारे पास शून्य आ रहा है पहले क्रम में, फिर एक आ रहा है, फिर माइनस एक आ रहा है, फिर दो आ रहा है, इस तरह से फिर माइनस दो तीन, इस तरह से चलता जाएगा। तो हमारा जो प्रांत है वो बराबर होगा हमारा पूर्णांक संख्याएं। क्योंकि जो पूर्णांक संख्याएं होती है वो देखो क्या होती है, हमारी पूर्णांक संख्याओं के बारे में हम बात करते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं बराबर हमारी होती है शून्य, फिर प्लस में एक और माइनस में एक, प्लस में दो और माइनस में दो। इस तरह से ये संख्याएं हमारी आगे बढ़ती जाती है। ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं हमारी शून्य से धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ एक एक बढ़ती जाती है और अनंत तक जाती है, वो हमारी पूर्णांक संख्या होती है। तो प्रांत है वो हमारा पूर्णांक संख्या होगा, जिसे हम जेड से लिखते हैं। और इसी तरह हमारा जो परिसर है वो भी एक पूर्णांक संख्या होगा, क्योंकि शून्य एक माइनस एक माइनस दो, इस तरह से ये सारी संख्याएं हमारी ग्रहण करेगा। तो ये भी हमारा एक पूर्णांक संख्या होगा जिसे हम जेड से लिखेंगे। ये हमारे प्रश्न का उत्तर, मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।